गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे मैं व्यस्त हूँ। सुबह बहुत अच्छी धूप निकली थी तो कुछ कपड़े जो थोड़े से गीले गीले से रह गए थे, क्योंकि अब सर्दियों में उतनी अच्छी धूप नहीं आती है और थोड़ा कम टाइम के लिए आती है, वो सब मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। आपके यहाँ भी यही हाल होगा कि धूप थोड़ी कम आ रही है, मतलब कम टाइम के लिए आ रही है। अभी तो फ़िलहाल धूप अच्छी मिल जाती है, कुछ दिनों बाद कम हो जाएगी। तो आप भी यही सब काम करते होंगे जो मैं कर रही हूँ। तो ये जो काम करते करते एक छोटा सा काम और कर लीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे संग पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी काम करिए और मेरे भी काम देखिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कपड़े डाल दिए, अब थोड़ी सी बाहर की सफाई हो जाए। इधर मैंने काम कर लिया और किचन में आकर मैं एक आज स्पेशल आपको सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, या ये कहिए कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी मशरूम सैंडविच। मशरूम सैंडविच के लिए तेल हल्का सा गरम कर लिया, उसमें जीरा डाला और जीरा डालने के बाद लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो भी डाल दिया है। और इसको डालने के बाद भून जाने के बाद मैं इसमें अब डाल दूँगी प्याज। अब यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गया है, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए उतने तक, और अच्छे से भुन जाए और जल्दी भुन जाए उसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल दिया है, ताकि ये पानी जितना भी है वो छोड़ दे और जल्दी भुन जाए। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम कम होता है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाए तो अच्छा रहता है। अब ये मैंने मशरूम बारीक बारीक काट लिए थे और अच्छे से धो के काट के और एक बार और धो लिए थे। अब इनको मैं डाल दूँगी इसमें और अच्छे से भून लूँगी। तब तक भूनूँगी जब तक ये पूरे तरीके से इसका जो पानी है वो छूट ना जाए। जब हम मशरूम, अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी है ये, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे उतना ही कम होता चला जाएगा। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा उसके बाद में थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने काट के डाल ली है। लाल मिर्च नहीं डालूँगी, हरी मिर्च ही डालूँगी और वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैंने डाल दी अपनी फेवरेट चीज़ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा ही होगा मेरे मोस्टली, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मोस्टली मेरे जो भी मैं सामान बनाती हूँ किचन में, उसमें मैं कसूरी मेथी ज़रूर यूज़ करती हूँ। और जब बनकर तैयार हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए धनिया। अच्छा धनिया इस वक्त मिल रहा है मार्केट में और सर्दियाँ हैं तो अच्छे से धनिया डालिए और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लाल मिर्च भी नहीं डाली है। सैंडविच मेकर निकाल लिया है और ब्रेड भी तैयार है। ब्रेड में मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ये जो मशरूम का मैंने बैटर तैयार किया है वो सब इसमें डाल दूंगी। उससे पहले सैंडविच मेकर में थोड़ा सा मैं घी लगा दूंगी। आप यहाँ पर देसी घी यूज़ करिए या जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से इस पर ब्रेड पे स्प्रेड कर दूंगी।
मशरूम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बच्चे मशरूम नहीं खा रहे हैं तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आप इस तरीके से सैंडविच बनाकर जब आप उनको बच्चों को देंगे तो वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी इसको खा लेंगे। तो आप भी अगर चाहें तो बच्चों को अगर खिलाना चाहते हैं मशरूम तो आप इस तरीके से सैंडविच बना के खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और मैंने ये 2 सैंडविच बनाकर इसमें अब मैं ग्रिल होने के लिए रख दूंगी इनको। ऊपर से थोड़ा सा घी और मैंने इसमें लगा दिया है। अब ये बनकर तैयार हो गया है और अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जिसमें भी आपको सर्व करना उसमें निकाल लीजिए। और इसके मैं पीस कर दूंगी। चाकू से अगर पीस कर सकते तो चाकू से कर लीजिए। अगर आपके पास जो पिज़्ज़ा कटर आता है ना वो अगर आपके पास है तो उससे काट लीजिए। मेरे पास चाकू हाथ में ही पास में था, मैंने उसी से मैंने इसके 4 पीस कर दिए ताकि ये खाने में आसानी रहे। और बस अब इसको मैं सर्व कर दूंगी और इसके साथ आप सॉस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आंवला की चटनी बनाई थी, मीठी चटनी, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बस आप खाइए आराम से। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करके वो निकल गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद अब हम भी थोड़ी सी चाय वाय पी लें। के मजे लिए जा रहे हैं। ये देखो ये देखो, ये साहब सो रहे हैं और ये ब्रूनो, इसने स्वेटर पहना है किसी ने और उसने लड़की ने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया तुमने ये स्वेटर? ये किसी ने पैसों से डाला होगा, तुम्हारे लिए पहनाया था और तुमने इसको फाड़ डाला है। पूरा फाड़ डाला इसको, यहाँ पे भी फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया इसने। पूछ देखो कैसी टुंग 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 हैं। तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। ये देखो साहब जी, और वो देखो कबूतर साहब, ये सुबह से आ जाते हैं। कितनी अच्छी धूप निकली आज। ये मेरे गमले को तकिया बना के रखा हुआ है इसने। ये देखो कितने सारे कबूतर हैं और ये दाना मैंने डाल दिया, इनको चावल डाल देती हूँ। देखो झुंड के झुंड आ जाते हैं सुबह के टाइम पे। अगर मैं नहीं डालती ना तो यहीं पे चक्कर लगाते रहेंगे। ये देखो, दिख रहे हैं? अगर मैं पास में गई ना तो उड़ जाएंगे ये। फिर भी चुपके से जाती हूँ। ये देखो, धूप इतनी तेज है कि मुझे दिख ही नहीं रहा कैमरे में क्या आ रहा है। बैठी हूँ यहाँ पर, ये देखो चाय, धूप इतनी तेज, बढ़िया वाली धूप। ये जो आपको क्लिप दिख रही है ये है कल दोपहर की। और कल दोपहर में क्या हुआ कि एक डॉगी पता नहीं कहाँ से आ गया और ब्रूनो उसके पीछे पड़ गया। मतलब उसको हिलने नहीं दे रहा था, वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। जब मैंने ब्रूनो को डांटा तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ और बैठा वो आराम से। और रास्ता घेर के बैठा, निकल जान दे उसको, हैं? हटो ब्रूनो वहां से।
ये ठीक सामने में बिल्कुल घेर के रास्ता बैठ गया। वो डर की वजह से वहाँ से हट नहीं पा रहा। ब्रूनो और ब्रूनो का भाई टोफू, भाई इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, ऐसे उसको घेर के बैठे थे कि तू आ कैसे गया हमारे इलाके में, और ये कोई सोसाइटी से बाहर का डॉगी है। हाँ, तुमको मार रहा है ये? नहीं मारेगा, मैं मारूंगी वो ब्रूनो, बहुत ज़्यादा मारूंगी तुझे मैं। ब्रूनो की पिटाई लगाऊंगी मैं। पिटाई लगाऊं? आऊं? दोपहर से लेकर रात तक इन्होंने इतना परेशान किया इसको कि यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने दे रहे थे। बेचारा इस तरह से सिकुड़े बैठा हुआ था। ये देखिए, ये बहुत छोटा सा है। ये आप देखिए, ये नीचे बैठा हुआ है और थोड़ी सी ऊंचाई पर ऊपर ये बैठा हुआ है ब्रूनो। वो देखिए, आप जंगले से झांक रहा है इसको, मतलब नज़र इसकी वहीं पर थी, हिल नहीं सकती थी। और इतना परेशान किया हुआ था इसने, इतना डांट लगा रही थी, उसके बाद भी वो बिल्कुल ज़रा सा भी हिलता था ना, वैसे एकदम वहीं से भौंकना स्टार्ट कर देता था उसके ऊपर। चलिए बस इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो यहीं पर रोकती हूँ। मिलते हैं कल। बाय बाय।